उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे इस समय? आप भी वैकेशन में आइए असम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को आज इस बात का एहसास होना चाहिए। ये अपने आप में जीवंत उदाहरण है शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, कि किस तरीके से हिंदुत्व के साथ छल करने वाले नेताओं का क्या हाल होता है। और हिंदुत्व के साथ अगर किसी ने छल किया तो वो नेता सड़क पर पड़ा होगा। आने वाले समय में उसकी पार्टी का निशान तक उससे छीन लिया जाएगा, जिस तरीके की मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति तो बहुत लोगों ने करी, लेकिन सही मायने में यदि किसी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाए तो सिवाय बाला साहब ठाकरे के और किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा डंके की चोट पर सीधे सीधे हिंदुत्व की बात करी और कभी कोई लाग लपेट करके बात नहीं करी। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में आए सियासी संकट के कारण शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और एक के बाद एक शिवसेना के बागी विधायक पार्टी का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ मिलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई कारण है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के राज में जिस तरीके से एक कुशासन का नया मॉडल उन्होंने पेश किया और लगातार शिव सैनिकों की अनदेखी और इस बात के दावे कई शिवसेना के नेता कर चुके हैं और उसी कारण बहुत से शिवसेना के जो विधायक हैं वो अब एकनाथ शिंदे के ग्रुप में गए हैं। देखिए, बाला साहेब ठाकरे एक विचार थे, एक व्यक्ति नहीं थे केवल। बाला साहेब ठाकरे के विचार आज भी मेरे और करोड़ों भारतीयों के मन में, उनके हृदय में जिंदा है। इसलिए बाला साहब ठाकरे जैसे लोग अमर हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे जैसे लोग राजनीति से गायब हो जाते हैं और ये आप आज प्रत्यक्ष होते हुए अपने सामने देख रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इसी बीच एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट से ही तय होगा कि किसके पास बहुमत है और किसके पास नहीं। अब सारे विधायक तो एक के बाद एक लगातार शिवसेना छोड़कर हिंदुत्ववादी शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से शरद पवार ने अपने आवास पर पार्टी की मीटिंग करी है तो उनकी जो चिंता है, पूरे जो महाअघाड़ी जो गठबंधन है इसकी जो चिंताएं हैं वो साफ साफ नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में संजय राउत भी जिस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि आप मुंबई में वापस आइए असम से, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यानी आप गुंडों की भाषा में जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो शिवसेना के सैनिकों से ना एक उम्मीद होती थी लोगों की कि कभी अगर ये गुंडागर्दी करेंगे भी ना तो देश हित में, महाराष्ट्र हित में, हिंदुत्व हित में गुंडागर्दी करेंगे। यानी कि जो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के दुश्मन है, जो देश के दुश्मन है और जो हिंदुत्व के दुश्मन है, उनके खिलाफ ही गुंडागर्दी करेगी शिवसेना। लेकिन आज माहौल बदलता नजर आ रहा है और मैंने अपनी मुंबई की पिछली कुछ यात्राओं में इस बात को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव भी किया कि महाराष्ट्र में अब एक माहौल जो है ना वो पहले जैसा नहीं रहा। एक शिव सैनिक के सामने लोग महफूज फील करते थे, सेफ फील करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से ये बार बार ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं कि शिव सैनिकों ने किसी वृद्ध व्यक्ति की पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने ब्लॉग में कुछ लिख दिया शिवसेना के खिलाफ, तो ये इन बातों से और लगातार जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जो भूमिका शिवसेना ने निभाई, जिस तरीके से उदासीन रवैया दिखाया और बेबी पेंगुइन वाला मामला भी आप जानते ही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से शिवसेना की जो रही सही इमेज थी वो भी खत्म हो गई। और लगातार इस तरीके से कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, तो उनसे शिवसेना का जो एक आधार है ना, एक देखिए हर पार्टी ना अपनी एक विचारधारा से बनी हुई है। जब तक वो विचारधारा है वो पार्टी जिंदा है और अगर वो विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए तो आने वाले समय में मोदी और योगी जी को भी कोई नहीं पूछने वाला। परंतु जब तक हमारे देश के नेता, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले जो नेता हैं, वो जब तक हिंदुत्व के लिए काम करते रहेंगे तब तक हिंदुओं ने अपने सिर पे बिठा के रखेंगे। लेकिन जिस दिन इस देश के नेता हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करके हिंदुओं का ही बुरा करना शुरू कर देंगे, उस दिन उनके साथ वही होगा जो महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ हो रहा है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को आज इस बात का एहसास होना चाहिए। ये अपने आप में जीवंत उदाहरण है शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, कि किस तरीके से हिंदुत्व के साथ छल करने वाले नेताओं का क्या हाल होता है।
इस देश के अंदर हिंदुत्व के साथ धोखाधड़ी करने का विचार भी रखने वाले किसी नेता को इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस बात से समझें और सीखें, और हिंदुत्व के साथ अगर किसी ने छल किया तो वो नेता सड़क पर पड़ा होगा। आने वाले समय में उसकी पार्टी का निशान तक उससे छीन लिया जाएगा। जिस तरीके की मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से बहुमत इस समय एकनाथ शिंदे के पास है, शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह भी शिवसेना के पास नहीं बचेगा। और आप विश्वास करेंगे क्या, जिस तरीके से रविंद्र पाठक नाम के अपने दूत को उद्धव ठाकरे ने भेजा गुवाहाटी, वो गए तो गए, उन्हें लगा कि वो जाकर वो एकनाथ शिंदे से बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। रविंद्र पाठक उल्टा अपने साथ 2 विधायकों को ले गए और वो खुद जाकर एकनाथ शिंदे की गोद में बैठ गए। तो यानी कि जिसे कहते हैं ना कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, यही हो गया उद्धव ठाकरे के साथ वहां पे भी। तो अब उद्धव ठाकरे का जो एम्पायर है वो साफ साफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय इस बात के लिए शायद ये लोग मुझे अरेस्ट भी कर लें, लेकिन आपको बता देता हूं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आज सच को दबा दे महाराष्ट्र में। और अब वो समय है जब दोबारा से महाराष्ट्र में सत्य का राज होगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का दोबारा से उदय होगा महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदुत्व के नए सूर्य का उदय होगा, शायद एकनाथ शिंदे के रूप में या किसी और के रूप में। लेकिन ये बात तय है कि अब महाराष्ट्र के अच्छे दिन आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।